अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान खान। आप सबको डॉक्टर हाकान अंचल में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट, हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैट एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, कि जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में पायरुविक एसिड बना था। ये पायरुविक एसिड सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही बनता है या नहीं, कुछ और तरीके भी हैं कि जिनसे हमारे पास हमें पायरुविक एसिड हासिल हो सकता है। अगर पायरुविक एसिड बन गया है तो अब इसके साथ क्या होगा, फर्दर क्या इसके साथ प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो बगैर वक्त जाए किए कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस हमारे पास वो प्रोसेस है कि जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एट द एंड हमारे पास क्या बनना था, या पायरुविक एसिड बन रहा था, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था तो फिर क्या बनना था, हमारे पास लैक्टेट बन रहा था। सो पायरुविक एसिड दरअसल है क्या? डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। ये हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड है। अगर इसमें देखा जाए, दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। CH3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर इस तरफ पे देखा जाए C डबल बॉन्ड विद O माइनस, C डबल बॉन्ड विद O माइनस, अगर माइनस को हटा के H लगा दिया जाए, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए C डबल बॉन्ड विद O फिर C, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड विद O C। ये कौन सा है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ की हुई है, ये दरअसल क्या है, पायरुविक एसिड है। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि ये पायरुविक एसिड कौन कौन से मेथड से बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पायरुविक एसिड इज मेनली फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ज्यादातर कहाँ बनना होता है? ग्लाइकोलिसिस में बनना होता है, कि जब ग्लूकोज टूट रहा होता है, तकरीबन 11 to 12 सीरीज ऑफ स्टेप्स है। ग्लूकोज से बनता है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उससे बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनना होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना होता है, फिर वो टूट रहा होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड बनना होता है, इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट बनता है, फिर बिस 1,3 ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट बनना होता है, फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट, फिर 2 फास्फोग्लाइसरेट, फिर फास्फोइनाइल पायरुवेट बनना होता है, और एट द एंड हमारे पास क्या बनना होता है, पायरुवेट बन रहा होता है। सो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनना होता है, बट इट कैन कम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो, एक तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें क्या हासिल हुआ, पायरुविक एसिड हासिल हुआ, लेकिन ये बाकी सोर्सेज से भी हासिल हो सकता है। सर अच्छा, पहला सोर्स हमारे पास क्या हुआ, फ्रॉम ग्लूकोज। मेन सोर्स कौन सा है? ग्लूकोज है। और जो हमारे पास पाथवे था, एमडेन-मेयरहोफ पाथवे, जिसने ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन किया था, अव्वल तरीका तो ये हो गया कि हमारे पास ग्लूकोज से क्या बन सकता है, पायरुविक एसिड बन सकता है। इसके अलावा कौन कौन से मेथड है, चलो डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारे पास आ गया फ्रॉम लैक्टिक एसिड। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाता है और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो क्या होता है, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा होता है लैक्टिक एसिड के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रिवर्स प्रोसेस होता है। दरअसल ये जो हमारे पास लैक्टिक एसिड बना है, ये जो हमारे पास लैक्टिक एसिड बना था, ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखा जाए, ये CH3 C डबल बॉन्ड में COH H C डबल बॉन्ड में, बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, OH है। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से ये H हट जाए, यहाँ से H क्या हो जाए, हट जाए, और यहाँ से भी H हट जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद O बन जाए, दरअसल यहाँ से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे होते हैं। अगर मैं इससे इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, देखो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं नंबरिंग कर लूँ, लेट्स सपोज अगर नंबरिंग की जाए इसमें, तो हमारे पास नंबरिंग किस साइड से होगी, 1 2 3। 2 कार्बन के ऊपर देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 कार्बन के ऊपर क्या, सिर्फ 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है और ये हाइड्रोजन भी क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब इस लैक्टिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है, तो इससे क्या बना रहा होता है, हमारे पास पायरुवेट या पायरुविक एसिड बना रहा होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखा जाए तो ये CH3 C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड विद O, ये हमारे पास क्या है, वही पायरुविक एसिड की स्ट्रक्चर बन गई। तो पहली बात ग्लूकोज से बन सकता है, दूसरी बात क्या है, लैक्टिक एसिड से भी हमारे पास पायरुविक एसिड बन सकता है। तीसरा क्या है, फ्रॉम अमाइनो एसिड। हाँ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है।
अमाइनो एसिड वैसे तो बहुत सारे, इसके साथ चले मैं एलेनिन को समझा देता हूँ। एलेनिन हमारे पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अगर एलेनिन की स्ट्रक्चर दिखी जाए CH3CH NH3 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने प्लस क्यों ड्रॉ किया हुआ है, हाँ कमेंट करके बताओ प्लस क्यों ड्रॉ किया हुआ है, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। अच्छा, C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है जो इस एलेनिन अमाइनो एसिड के ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करो। देखो ये भी हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलेनिन एंजाइम से भी डायरेक्टली हमारे पास क्या बन सकता है, पायरुविक एसिड बन सकता है। इसके अलावा बाकी एंजाइम से भी बन सकता है, अर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, बाकी एंजाइम से भी हमारे पास बाकी अमाइनो एसिड से भी हमारे पास पायरुवेट बन सकता है, लेकिन वो बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप से गुजर के हमारे पास उनसे क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, डियर स्टूडेंट ये आगे हम क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे, उसके अंदर एक सीरीज ऑफ स्टेप होती है जब हमारे पास ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है, तो ये टूटता है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजिंग आती है, इनसे बनना होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है, अच्छा ये पायरुविक एसिड से बनना होता है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, पायरुविक एसिड में। ये कैसे कन्वर्ट होता है, इससे दरअसल हमारे पास ये CO2 ग्रुप हट जाता है। अगर इससे हम CO2 ग्रुप को क्या कर दें, हटा दें, पीछे अगर देखी जाए तो वही स्ट्रक्चर बाकी रहती है कि नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर दे और CO2 को हटा दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। इसके अलावा मैलिक एसिड से भी बनता है, अभी मैं आपके सामने मैलिक एसिड की इक्वेशन देख के उसको समझा देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, मैलिक एसिड से भी हमारे पास क्या बन सकता है, पायरुवेट बन सकता है। मैलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हमारे पास एंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एक एंजाइम है जिसका नाम है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मैलिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये क्या कर रहा होता है, इसमें से हाइड्रोजन को इस NAD+ के साथ मिला के क्या बना दिया, NADPH बना दिया, समझो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, ठीक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से भी एक क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसने क्या कर देना, इसे CO2 को हटा देना है, तो CO2 को अगर हटा दिया जाए, पीछे हमारे पास ये रह गया, ये हाइड्रोजन को यहाँ से शिफ्ट करो यहाँ पे, क्या हो गया, CH2 से क्या बन गया, CH3। बाकी स्ट्रक्चर देखो वही है कि नहीं, CH3 ठीक है, C डबल बॉन्ड विद O, आगे क्या है, C डबल OH है ना, COOH, तो ये हमारे पास क्या बना, पायरुवेट बना। तो डियर स्टूडेंट ये वो तरीके हैं कि जिनसे हमारे पास पायरुविक एसिड बन सकता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज टूटेगा और उससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड हमारे पास अमाइनो एसिड से भी बन सकता है, पायरुविक एसिड हमारे पास मैलिक एसिड से भी बन सकता है, पायरुविक एसिड हमारे पास लैक्टेट से भी बन सकता है, बाकी मेथड से भी हमारे पास पायरुविक एसिड बन सकता है। अब हमारे पास पायरुविक एसिड बन तो गया, अब इस पायरुविक एसिड के साथ होगा क्या, अब इसके साथ क्या होना है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि पायरुविक एसिड की फेट क्या है, मुकद्दर क्या है, तकदीर क्या है। तो डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, कि पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा। अजीब सी बात है, क्या होगा। तो पहली बात क्या है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, कोई काम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक। अच्छा, द फेट डिपेंड अपॉन रिडॉक्स स्टेट, O2 प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब जो पायरुवेट है उसका मुकद्दर डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। हाय किस्मत, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये ना, इससे एक CO2 ग्रुप हट जाता है। मैं समझाता हूँ, स्ट्रक्चर से सिखा देता हूँ। और क्या बनना होता है, एसिटाइल कोए बन जाता है। अब ये एसिटाइल कोए जो है ना, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है। सो क्रेब्स साइकिल का आगाज यही से होगा। मैं डायरेक्टली चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल करवा दूं, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने कहा वो मिस हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने ये लेक्चर बनाया, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जिससे क्या बनता है, एसिटाइल कोए बनता है, ठीक है। अच्छा, ये एसिटाइल कोए एंटर होता है क्रेब्स साइकिल, या जो हमारे पास ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल जो इसके अंदर एंटर हो जाता है, जिससे हमें क्या मिल रही होती है, ATP मिल रही होती है। कैसे, ये हमारे पास है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ये ना, कोई शक तो नहीं है ना इसमें, ये हमारे पास है पायरुविक एसिड, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड विद O, C डबल बॉन्ड विद O माइनस, इसके ऊपर
एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसने एक्ट किया और इसके अलावा यहाँ पे एडिशन हुई इस फंक्शनल ग्रुप की कोए, साथ में सल्फर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर एक्ट करता है एज ए रिजल्ट क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेज हाइड्रोजन को क्या कर देना, रिमूव कर देना। इससे क्या होता है दरअसल, इससे हमारे पास ये CO2 ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। पहली बात क्या हुई, CO2 ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, CO2 ग्रुप यहाँ से आगे रिमूव हुआ और उसकी जगह पे इस एंजाइम ने किसकी एडिशन की, को ए सल्फर ग्रुप की क्या की, एडिशन की। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है ना, CH3C डबल बॉन्ड विद O डबल सिंगल बॉन्ड विद सल्फर बॉन्ड विद को ए, इसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा एसिटाइल को ए के साथ क्या होता है, क्रेब्स साइकिल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो की क्रेब्स साइकिल पर है, वहाँ पे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। साथ में क्या बना, CO2 बना। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास NAD+ जो होते हैं ना, ये कन्वर्ट होते हैं NADH के अंदर। सो NADH, एक NADH हमें कितनी एनर्जी देता है, 3 ATP के मॉलिक्यूल हमें दे रहा होता है। तो पहली बात क्या हुई, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो क्या बनेगा, एसिटाइल को ए बनेगा। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल को ए। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ तो तब क्या होगा, यहाँ पे होता है रिडक्शन। ये हमारे पास पायरुविक एसिड, इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब देखो C डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड विद O, C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। यहाँ पे देखो CH3 इस O के साथ क्या लग गया, आके H लग गया। इस डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड क्या लग गया, H लग गया। हाइड्रोजन की एडिशन होगी ना, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई। जब इसकी रिडक्शन हो जाती है तो हमारे पास इस पायरुविक एसिड से, अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आई है ना, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज करते वक्त जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या जब हम एक्सरसाइज के आदी नहीं होते, हम अचानक से वर्जिश करने लग जाएं और बहुत ज़्यादा वर्जिश करने लग जाएं, तो क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर पेन हो रहा है। क्यों, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारे मसल्स जो है ना ये लो परफ्यूज्ड है। यहाँ पे ब्लड इतनी तेज़ी से नहीं जा रहा, ज़्यादा ब्लड नहीं जा रहा ज़्यादा अमाउंट में। सो क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे मसल्स को ताकत चाहिए। ताकत किस चीज़ से हासिल होगी, ग्लूकोज से हासिल होगी। ग्लूकोज कब ब्रेक डाउन होगा, कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है ना, ये वाली साइकिल चलती है। 36 to 38 ATP मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब टूटता है तो हमें 2 एनर्जी तो मिल जाती है। 2 के बाद क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। अभी लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर जमा होता जा रहा है, ये हमारी जो नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है, पेन फील होता है। डियर स्टूडेंट, ये 2 तो हमारे पास हो गए ऑक्सीजन डिपेंडेंस। इसके अलावा कुछ स्पेशल पाथवेज है कि हमारे पास पायरुविक एसिड के साथ और क्या क्या हो सकता है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर जो कि स्पेशली क्रेब्स साइकिल के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, एक तो हमारे पास पायरुविक एसिड जो था वो कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल को ए में। इसके अलावा उससे बनना था हमारे पास, क्या बनना था, लैक्टिक एसिड बनना था। इसके अलावा हमारे पास अदर फेट ऑफ पायरुवेट कुछ स्पेशल पाथवेज हैं जिसमें हमारे पास अमाइनेशन, अगर पायरुवेट के साथ अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है तो क्या बन गया, एलेनिन बन गया। बहुत आसान सा रिएक्शन है। अमाइनो एसिड जब इसके साथ ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, एलेनिन बन जाता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये मैं आगे बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कि अगर लिवर के अंदर अगर हमारे पास ग्लूकोज की कमी होगी, फास्टिंग की हुई है, हमने रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है, अब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता जा रहा है, तो अब ये पायरुवेट दोबारा से किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, कि हमारे पास पायरुवेट दोबारा से किस पे कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। इसको मैं आगे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, मेरे साथ ही रहिएगा। इसके अलावा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, हमारे पास पायरुवेट है, इसके अंदर अगर हम CO2 की एडिशन कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। प्रीवियस जो फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था वहाँ पे इनकी मैंने रिएक्शन भी किए हुए हैं। इसके अलावा अगर मेलिक एंजाइम इस पायरुवेट के ऊपर एक्ट करता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मेलेट में, मेलेट बना दिया, मेलिक एसिड बना दिया। अगर फर्दर इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इससे भी हमारे पास क्या बनना होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, ये था फेट एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल को। तब तक हमारे साथ रहिएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।